ओके, तो बेज थ्योरम के लिए बैग 1 दिया और बैग 2 दिया। बैग 1 में कुछ बॉल है और बैग 2 में कुछ बॉल है। तो जो अब तक करते आए, ध्यान से देखना, अब तक जो करते आए वो क्या था? वो ये था कि एक बैग सेलेक्ट किया, बैग सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ए बैग, फिर क्या करो, ड्रा द बॉल। सिलेक्टेड बैग में से बॉल ड्रा कर दी, 1 बॉल 2 बॉल जो भी है, बॉल ड्रा कर दी। Select a bag, draw the ball, find the probability that it is red. Find probability of red or black. ये आप अब तक करते आए हो, अब तक के सभी क्वेश्चंस में बेज थ्योरम के पहले पहले ये काम किया। बेज थ्योरम में क्या करते हैं? सेलेक्ट ए बैग, ड्रॉ ए बॉल, ball is found to be red, ball is red। दोनों में फर्क समझना। वहां था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यहां इसने बोला बॉल तो रेड है, फिर हमें क्या निकालना है? हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाला करते हैं, उसके लिए वेट कर रहे थे। तो कहता है बॉल ड्रॉन इज रेड, फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि दिस बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, दिस बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। मतलब वापस जाके और आपसे बैग की प्रोबेबिलिटी पूछने लगते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये पूछने लगते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसीलिए इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, बैग सेलेक्ट करिए, बॉल ड्रा करिए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये तो है सीधा सीधा काम है। बैग सेलेक्ट करिए, बॉल ड्रा करिए, अब बॉल तो रेड है, तो आप बताइए कि कौन से बैग से ड्रा हुई। इसमें बैग की प्रोबेबिलिटी पूछने लगता है। मतलब यहां से चला फॉरवर्ड फॉरवर्ड और ऑल ऑफ सडन ना बैकवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड और पीछे मुड़ के देखने लगता है, टर्न होके देखने लगता है क्वेश्चन। तो इसीलिए इसका नाम है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बेज ने अपनी बेज थ्योरम बनाई। ये बेज थ्योरम या बेज थ्योरम बोलते हैं इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बेज थ्योरम होती है। अब कोई डाउट आया हो मन में, पूछो बेटे। ठीक है, और पूरा समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सेकंड, वॉइस तो सबके पास क्लियर है ना? बिल्कुल एक दिन बताओ। यस सर। ठीक है बेटा। तो यहां से बेज थ्योरम स्टार्ट होती है। मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, फिर से रीड करें, देखो। कंसीडर द बैग कंटेनिंग 3 रेड 4 ब्लैक। ये बैग 3 रेड 4 ब्लैक एंड बैग 2 कंटेन्स 5 रेड 6 ब्लैक। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड फाउंड टू बी रेड। बॉल तो रेड हो गई, बॉल रेड निकल गई, तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी रेड हम निकालते रहे अब तक, तो इन्होंने बॉल रेड दे दी। जो इन क्वेश्चंस में एक जगह पर जरूर लिखा होगा बॉल इज फाउंड टू बी रेड, लाइक सम सेंटेंस विल बी देयर इन ऑल दीज क्वेश्चंस। जब ये कह दे ना बॉल इज फाउंड टू बी रेड, तो इसे आपको ए इवेंट लेना सभी क्वेश्चंस में। बॉल फाउंड टू बी रेड, बॉल फाउंड टू बी ब्लैक, या डाई इज थ्रोन एंड नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड ऑलरेडी,
ऐसा कुछ लिखा हो तो उसे आपको हमेशा ए इवेंट लेना, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। जिस बात की ये प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो ई इवेंट होगी, जो फाउंड टू भी होगा वो ए इवेंट लोगे सारे क्वेश्चंस में, बदलना हमने आया नहीं, उसे ए इवेंट रखेंगे। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसे हम ई रखेंगे। अब जो ई इवेंट है वो यूनिक नहीं होती, ए तो यूनिक होगी, ई इवेंट यूनिक नहीं। जैसे बैग 2 है तो बैग 2 के की वजह से ना इसे E2 बोलेंगे, बैग 1 को E1 बोलेंगे। ये हमेशा साथ ही को लेके आते हैं, 1 इवेंट नहीं होती, 2 3 4 इवेंट 5 इवेंट होते हैं इसमें। तो E2 इवेंट क्या है, बैग नंबर 2 इज सिलेक्टेड, 2 इज सिलेक्टेड, ऐसे E2 अज्यूम कर लेते हैं। E1 इज द इवेंट, बैग नंबर 1 इज सिलेक्टेड। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नोइंग दैट बॉल फाउंड इज रेड, नोइंग दैट ए हैज हैपेंड। तो ये क्या होती है, बेज थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नोइंग दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो बेज ने क्या किया, इस वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला कैसा, फार्मूला याद करो हमारे साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि आज को अभी हम E2 लिख रहे हैं तो बाद में E1 भी, E1 की प्रोबेबिलिटी भी मांग सकता है, E3 की भी मांग सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का रेसिप्रोकल A/E2, उसके बाद जो आपने न्यूमरेटर में लिख दिया उसको नीचे कॉपी कर दो, ऐसे कॉपी कर दो, हैं ऊपर वाले को कॉपी कर देना। और जो साथ की इवेंट इसमें और है, जैसे E2 के साथ वाली इवेंट कौन है, E1, तो इसमें E2 रिप्लेस्ड बाय E1 करके ना ऐड कर दो इधर, PE1 PA/E1, तो ये बेज फार्मूला तैयार हो जाता है। मैं 2-3 बार मैं लिखूंगा तो आपको फिर याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A भी हो ना, मैं लिख के दिखाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A मान लो पूछा, तो वो क्या होता है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर, याद करो हमारे साथ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस A/E1, फिर वो चीज को नीचे कॉपी करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, थोड़ी स्पेस कम है वो तो याद हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी A/E2, मतलब डिनोमिनेटर उसमें और इसमें सेम रहेगा। कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस मटेरियल, फिर उस मटेरियल को ना कॉपी कर दो नीचे, और उसके बाद E1 रिप्लेस बाय E2 कर दो, और जरूरत अगर हो तो E2 रिप्लेस बाय फिर E3 कर दो, अगर E3 3 इवेंट्स है तो 2 इवेंट्स के लिए कंप्लीट है ये फार्मूला। तो इसी को बेज फार्मूला कहते हैं, और ये होता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसको आप थोड़ा सा देखें और फिर हम आपसे बात करेंगे।
ओके, तो ये रहा फार्मूला। अब देखो आपको एप्लीकेशन, धीरे धीरे एप्लीकेशंस की तरफ ले चलते हैं, सिखाते हैं। ये है इसका बेज थ्योरम का क्वेश्चन। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक। 3 रेड 4 ब्लैक हमने यहां बैग में फिट कर दी, यहां ये देखो, और बैग नंबर 1 यहां डाल दिया। बैग नंबर 2 कंटेन्स 5 रेड 6 ब्लैक। 5 रेड एंड 6 ब्लैक, बैग नंबर 2 में ये है 5 रेड 6 ब्लैक। 1 ball is drawn at random from one of the bags। 1 ball ड्रा की याद रखना है, 1 ball is drawn, so there is no complication। 1 ball is drawn from one of the bags and is found to be red। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आपके सामने नहीं आया था। बॉल इज फाउंड टू बी रेड, जब ये लैंग्वेज हो ना, ये ए इवेंट है। और आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा जो एग्जाम वाला क्वेश्चन आप इजीली करोगे। ए इज द इवेंट, बॉल इज फाउंड टू बी रेड, यहां लिख दिया जाता है लेट ए बी बॉल इज रेड, फाउंड टू बी रेड या बॉल इज रेड, ऐसा थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ई इवेंट है, सफिक्स आपको लगाना है। तो बैग 2 तो E2 है, ये E2, तो नेचुरली ये इसकी कंपेनियन इवेंट्स होती हैं हमेशा E1। E1 का मतलब है फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, बैग नंबर 1 इज सिलेक्टेड। E2 is the event second bag is selected। कुछ आपको आइडिया लग गया, और कुछ आगे की बात बताता हूं। तो इस बैग में 3 रेड 4 ब्लैक, वही बैग, और 5 रेड 6 ब्लैक, ये फर्स्ट बैग, ये सेकंड बैग। ए आपने डिफाइन कर दिया, रेड बॉल ड्रा करना, बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल इज ड्रॉन। ए इवेंट आपने अज्यूम कर ली। E1 आपको अज्यूम करना आ गया, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड। E2 अज्यूम करना आ गया, सेकंड बैग सिलेक्टेड। नहीं आया तो पूछो डाउट। अब इसका फार्मूला आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए निकालना है, ध्यान से देखे चलना। इसका मीनिंग क्या है, क्या है फार्मूला? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस ए बाय E2। फिर उसे कॉपी करो नीचे, कहीं भी कॉपी करो, आपकी इच्छा है। E2 होने की वजह से थोड़ा राइट साइड में मैं कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि E1 पहले अच्छा लगेगा, तो रिप्लेस E2 बाय E1। ये वो बेज का फार्मूला 2 इवेंट वाला बन गया। अच्छा, अब ये फार्मूला आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मांग रहा है, ये E2 मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इनका इंतजाम करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सब लोग यहां देखो, आपके पास 2 बैग्स हैं, 2 बैग थे, उनमें से एक बैग पिकअप किया, तो बैग के पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बेटे? आप बताओ। 2 बैग हैं, 2 में से 1 के सिलेक्ट होने के चांस कितने? 1/2। यस, 1/2, राइट बेटे, 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑल्सो 1/2। ये लो P E1 और P E2 की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई।
ये इसमें P1 आया हुआ है, यहाँ P2 आया हुआ है, P2, इन तीन मटेरियल्स की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई। अब आपको चाहिए PA/E1 और चाहिए PA/E2। अभी देखो आप बताने लग जाओगे PA/E1 का मीनिंग क्या है, यही तो मेन है। उसके बाद कैलकुलेशन तो बहुत हल्का होता है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता। A/E1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोइंग दैट E1 हैज हैपेंड। इसको रीड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोइंग दैट E1 हैज हैपेंड। A का मतलब क्या है? रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मींस रेड बॉल। यस, A रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, A means one red ball is drawn. Knowing that E1 has happened. Yes, knowing that E1 has happened. E1 क्या है? First bag is selected. Knowing that first bag is selected. First bag select हो चुका है, फर्स्ट बैग आपके हाथ में आ चुका है, ये वाला, इट इज विद यू। ये जब फर्स्ट बैग आपने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी हुई 3/7। सिंगल रेड ड्रॉ किया तो A/E1 मुझे लगता है समझ में आया हो। वन रेड बॉल नोइंग दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। ये फुल नॉलेज रखते हुए कि फर्स्ट बैग इज इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में फर्स्ट बैग आ चुका है, और उसके बाद रेड की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 4/7 है। अच्छा ठीक, अब हम आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये जो लैंग्वेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हार्ड क्वेश्चन में आपके काम आएगी। A/E2 का मीनिंग क्या है? A का मतलब है रेड बॉल, रेड बॉल इज ड्रॉन, वन रेड ड्रॉन, knowing that E2 has happened, knowing that second bag is in our hands। तो given, knowing को given भी बोल देते हैं, given that second bag is selected, is selected। लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, स्पेस कुछ कम है, सिलेक्टेड। तो रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग 5/11, ये देखो, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें पुटिंग करते ही आंसर है, वैल्यू पुटिंग कर दो। P2 कितना? 1/2, A/E2 कितना? 5/11, नीचे उसे कॉपी करो, 1/2 5/11, ये आपका इधर वाला हो गया। P/E1 वो क्या? हाफ। PA/E1, A/E1 कितना? 3/7, और ये 1/2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो बच गया इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन ना 0 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये बहुत हैवी कैलकुलेशन कभी भी नहीं होती। दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, छोटे छोटे फ्रैक्शन होते हैं, 1 कैन एवेल्युएट इजिली। तो 11 3 जा 33 प्लस 7 5 जा 35, नीचे 7 × 11 एलसीएम, उसमें भी 11 और 11 कैंसल हुआ, आ गई 7 5 जा 35, नीचे 3 5 8 68। ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दिया, मेरे ख्याल से राइट है, बाकी देखो आप समझो, यही है। तो बेज थ्योरम का ये बैकग्राउंड मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर। सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे नॉर्मल, तो फिर सर हमें ये लिखना है कि प्रोबेबिलिटी वन रेड बॉल नोइंग दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, सर ये लिखना है हमें? ये वाली बात? यस सर। अब बेटे दूसरे ऑथर तो लिखते नहीं है, न बताते हैं न लिखते हैं, पर आप लिखिए, इट इज बेस्ट, इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स इफ यू राइट प्रॉपरली। ओके सर। आपने एग्जामिनर को ऐसे समझाना जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? हाँ,
जो एग्जामिनर पूरे फुल मार्क्स दे, वेरी हैप्पी एंड गिव यू फुल मार्क्स। वैसे Okay. ये जो ऑथर्स हैं, ये कोई भी बुक वाले नहीं लिखते, ये सब बुक वाले PA/E1 3/7 A/E2 5/11 और ऐसे करके सोल्यूशन कर देते हैं, तो वो फिर समझ में नहीं आता ना। फिर हमारे पास आप सीख रहे हो तो उसका फायदा क्या है? टीचर का फायदा तभी है जब टीचर अपनी बात को सही सिखाए। ओके, ये क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन यहाँ भी की हुई थी पहले से, लेकिन वो तो अब हमने कर भी दिया। अब ये आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करें, नंबर पे ज्यादा मत जाना, सेवरल मॉडल्स हैं इसके अंदर, मॉडल वाइज कर रहा हूं। ये 2016 का क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरफ से। बैग X कंटेन्स 4 white एंड 3 ब्लैक। ठीक, आपके पास है X बैग जिसमें 4 white और 3 ब्लैक बॉल्स है, while another bag Y contains 3 white and 3 black। सर पहले वाले में 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अभी ठीक कर देता हूं बेटा। 3 white and 3 black, 4 white and 2 black balls थे पहले वाले। 2 balls are drawn without replacement at random from one of the bags। कितनी ड्रा कर ली? 2 आर ड्रॉन। एट रैंडम लिखा लेकिन साथ में बोल दिया एट रैंडम और विदाउट रिप्लेसमेंट को एक ही बात समझा जाता है। देखो इसने लिख भी दिया 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट ले लो या एट रैंडम ले लो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है टेक वन ऑफ देम। एट रैंडम वाला जो केस है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के जो केस 2A से मैच करता है। फ्रॉम द वन ऑफ द बैग्स, from one of the bags, yes, that could be X bag, that could be a Y bag, and were found to be 1 white and 1 black। ये लैंग्वेज यहां पर जाके मिलेगी, 1 white and 1 red, found to be 1 white 1 red। यही ए इवेंट है। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में आपको ए इवेंट पकड़ना है, किस जगह पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको ए इवेंट पहले नहीं पता, बिगिनिंग तो अभी तो बैग वाला क्वेश्चन है ना, कई क्वेश्चन पता ही नहीं लगेगा बिगिनिंग में ये क्या हो रहा है क्या है। तो आप ना ए इवेंट को कैच करना। ए जनरली फाउंड इन सेकेंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को रफ रीडिंग करते हुए और लास्ट में पहुंचना, एग्जाम में जब बैठे हैं तब किसी भी क्वेश्चन में ए इवेंट लास्ट में जब ए दिखाई पड़ जाए और बिल्कुल जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ई नजर आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स वेर ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। यस, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। वाई को E2 रखेंगे, एक्स को E1 रखेंगे, जो सीरियल अपना अच्छा लगे। बाकी वाई को E1 कर दोगे तो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो ए और ई आपने कैच करना है। तो लेट ए बी द इवेंट, 1 white and 1 black are drawn, 1 white, 1 black are drawn। E2 is the event, ball is drawn from bag Y। E2 is the event, bag Y is selected। बैग वाले क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज में फर्क भी रहता है, वो मैंने रफली बताया, E2 कहते हैं उसको। बैग Y is selected, तो नेचुरली E1 is the event, bag X is selected। अब आपको थोड़ा कंपोनेंट भी याद हो गए कि उसको PE1 की जरूरत पड़ती है। जब बेई थ्योरम हम लोग लिखते हैं PE1, PE2, PE3 की जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग नंबर X is selected, हाफ प्रोबेबिलिटी कि बैग नंबर बाई सिलेक्टेड, इट इज प्रोबेबिलिटी 1/2। बैग एक्स का हो गया, बैग बाई का हो। अब आपको चाहिए A/E1 और A/E2, तब जाके क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेगा। मन में कोई भी डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 का मीनिंग क्या है? ए बाय E1 का मतलब क्या है? ए का मतलब है 1 वाइट 1 ब्लैक, 1 वाइट कॉमा 1 ब्लैक आर ड्रॉन। कहां से? knowing that E1 has happened, knowing that bag X is selected, given that बैग नंबर X इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। हमारे हाथ में बैग नंबर X आ चुका है और उसके बाद 1 वाइट 1 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। बैग नंबर X ये रहा जिसमें 4 वाइट और 2 ब्लैक थे। आप ड्रा करिए। आउट ऑफ 4 वाइट 1 वाइट कैन बी ड्रॉन इन 4C 1 वे। तभी मैंने वहां केसेस काफी सारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी सिखाता हुआ आ रहा हूं यहां तक। जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं किए, बिगिनिंग से सारे वीडियोज को करें, कहीं डाउट हो हमसे पूछें। 2 ब्लैक में से 1 ब्लैक 2C1 इनटू कर दो। आउट ऑफ 6 NE2 6C2। ए बाय E2 आपका बिल्कुल तैयार। कैलकुलेशन तो आपने सीखा हुआ है अलग से। 4 2 जा 8 हो गया वैसे ये, और 6 5 जा 30 बाय 2 15 हो गया। ओके, ए बाय E2 प्रोबेबिलिटी। ए का मतलब क्या है? 1 वाइट 1 ब्लैक फ्रॉम बैग नंबर 2। ऐसे थोड़ा शॉर्टकट, बैग नंबर बाई 2 शॉर्टकट में भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा लिखना है, उससे आपको रिलैक्स रहेगा, आप खुद टीज नहीं होंगे और एग्जामिनर भी टीज नहीं होगा, आराम पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बैग नंबर बाई रहा यहां 3 वाइट 3 ब्लैक। Out of 3 white, 1 white can be drawn in 3C1 base. Out of 3 black, 1 black can be drawn in 3C1 base. Out of 6 NE2 can be drawn in 6C2 base. 3 3 जा 9 और ये 15। अब आपका A by E1 बहुत तैयार है वहां पे, और A by E2 ये रहा, और E1 E2 की प्रोबेबिलिटी हाफ है। 2 बैग थे तो हाफ ईच है। निकालना क्या था? इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर Y। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 knowing that A has already happened is given by this formula. Probability of numerator into probability of reciprocal of this A by E2। इसको आप कॉपी कर दो नीचे, और E2 रिप्लेस बाय E1 कर दो। जरूरत हो तो E2 रिप्लेस बाय E3 कर दो, E4 कर दो। यही फार्मूला है, देखने में बड़ा यूज सा लगता है, इतना यूज है नहीं, याद करने में आसान है बहुत। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई हाफ। A by E2 9 by 15। वही चीज आ जाएगी यहां इधर साइड में, 1 by 2 into 9 by 15 एंड 1 टर्म एक्स्ट्रा PE1 हाफ P A by E1। A by E1 टॉप पर है वो देखो 8 by 15 A by E1। कॉपी कर दो 8 by 15, ये 2 into 15 ये डिलीट हो गया और आंसर आ गया 9 by 17। ये कैलकुलेशन हमेशा लाइट हल्की होती है। अभी बिगनिंग है ना, तो मैं कैलकुलेशन 1 2 में कर देता हूं, फिर कैलकुलेशन ये आपने करनी है। मैंने यहां तक छोड़ देना है क्वेश्चन करके, उसके बाद कैलकुलेशन आपको देंगे करने के लिए। कैलकुलेशन में ऐसे अनड्यूली टाइम लगता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें हल्की कैलकुलेशन होती है। बेटे कहीं डाउट हो तो अभी शीट हमारे पास है, फिर से रख के बता सकता हूं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखा सारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, आसान होते हैं बहुत ही। क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा, जो क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा हो ना तो समझ लेना बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। कोई कोई छोटा क्वेश्चन जैसे अभी तक करते आए ना, बहुत छोटे वाले तो है ही हैं, बड़े साइज वाला तो पक्का होगा बेज का। स्टार्ट रीडिंग। ए कंपनी हैज 2 plants टू मैन्युफैक्चर टीवी। टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके पास 2 प्लांट है। फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 70% ऑफ टीवी and rest are manufactured by the other plant. 80% of TVs manufactured by first plant are rated of standard quality, while that of the second plant only 70% are rated of standard quality. If a TV chosen at random is found to be of standard quality. मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड करता आया, आपसे कोई बात भी नहीं की, ना आपको समझाया कुछ। क्यों? क्योंकि हम सेकेंड लास्ट सेंटेंस ढूंढ रहे थे। ऐसे एग्जाम में आपको सेकेंड लास्ट सेंटेंस के आसपास कहीं जाके सर्च करना है क्या कि फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कहां लिखा है, ये सर्च करना है क्वेश्चन के अंदर। ये ए इवेंट है, इवेंट को कैच करना कि वो इवेंट कहां है। ये बाकी सब अपना अपना जवाब ये सब देते रहेंगे, आराम पड़ेगा आपको। सबसे पहला काम है फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये क्या है? फाउंड टू बी टीवी है। कितनी टीवी है? 1 टीवी। 1 टीवी सेलेक्टेड एट रैंडम इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। यस, ए इवेंट है। डिफाइन कर दो कि सेलेक्टेड टीवी एज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाली टीवी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ए इवेंट हमने पकड़ ली। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट प्लांट। यस, प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी है वो ई इवेंट होगी, और फाउंड टू बी जहां लिखा है वो ए इवेंट होगी। बातें याद करो, ई इवेंट होगी। अब ये कहते हैं फर्स्ट प्लांट, तो ई का सफिक्स 1 है। सेकंड प्लांट बोल देता तो ई का सफिक्स 2 डाल देना था। तो E1 इज द इवेंट दैट टीवी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट प्लांट। टीवी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट, while E2 is the event TV is produced by second plant. E1 और E2 आपके नेचुरल तरीके से मैंने कैच करना आपको सिखा दिया। E1 E2 ये इन्हीं में तो है दिक्कत, और तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, इसमें से सर्च करने की ट्राई करेंगे। तो इसके बाद देखिए आगे की बात क्या है। E1 डिफाइन हो चुका है, प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट, टीवी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट। E2 TV produced by second। A event की टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये थोड़ा थोड़ा मैंने दोबारा से यहां लिख दिया तो समझ में आएगा ना। एक अब रीड करो जाके बिगिनिंग में दोबारा से। एक कंपनी है 2 plants टू मैन्युफैक्चर टीवी। ठीक, दो प्लांट है। फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द टीवी। जो फर्स्ट प्लांट है वो 70% टीवीज को मैन्युफैक्चर करता है।
30% रेस्ट का मतलब 30% आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर प्लांट। तो आपको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखिए कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी कि टीवी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट कितनी आ गई बेटे, आप बताओ इसको, सेंटेंस को रीड, सेंटेंस में लिखा है टीवी 7/10। प्रोडक्ट ऑफ, हाँ थोड़ा तेज बताएं बेटे, फर्स्ट प्लांट, हाँ जी 70%। 70%। पहले E1 E2 डिफाइन कर दिया और फिर उनको फाइंड करने लग गए, बहुत मजे से आराम से इसमें से निकलते जाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी, नहीं क्वेश्चन टेंशन वाले होते हैं ये। तो टीवी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट, अच्छा तो फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ द टीवी, इसका चांस है 70%, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि टीवी प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्लांट, बताओ बेटे आपको आता है क्यों नहीं? 30%। 30%, जो रह गया वो इसका शेयर है, 30/100, 3/10। तो P1 P2 दो तो मिल गए, अब उसको चाहिए होते हैं अपने थ्योरम को PA/E1 चाहिए होता है और PA/E2 चाहिए होता है, बस उसके बाद फार्मूले में फिटिंग। तो इनकी और थोड़ी फर्क की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, पहली चीज ये है क्या, फिर उस क्वेश्चन में वो कहां पर लैंग्वेज मिल रही है वो देखना पड़ेगा। ये क्या चीज है? ए का मतलब है टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी, टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी, अच्छा हाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी चलो, knowing that E1 has happened, given that या knowing that E1 has happened। E1 का मतलब क्या है बेटा? E1 का मतलब है, मैं बताता हूं, टीवी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट, गिवन दैट टीवी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट। हमें श्योर पता है कि हमारी टीवी जो हमें मिलने वाली है वो फर्स्ट प्लांट की है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होने का चांस क्या है? टीवी कौन से फर्स्ट प्लांट की श्योर पता है, तो फर्स्ट 80%। हाँ हाँ सही है। 8/10। तो एक मिनट, टीवी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लांट, टीवी फर्स्ट प्लांट का प्रोडक्शन है ये श्योर पता है, और उसके बाद टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, ये यहां पर रीड किया जाए। यहां तक तो हो ही गया था, 70% रेस्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द अदर प्लांट तक बात कंप्लीट हो गई थी। अब कहता है 80% ऑफ द टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट प्लांट आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। फर्स्ट प्लांट का जो 80% है वो स्टैंडर्ड है, 80% स्टैंडर्ड है। अब टीवी हमारी फर्स्ट प्लांट की है, तो फर्स्ट प्लांट की है और टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसका चांस उसमें लिखा हुआ है 80%, 80/100, 24 या 80, 25 या 100 कि टीवी फर्स्ट प्लांट के है, तो उसके फर्स्ट प्लांट के होने के बाद चांस कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो इसी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट प्लांट आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। फर्स्ट प्लांट की टीवी है तो 80% चांस है कि वो अच्छी टीवी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, 20% चांस है कि वो सेकंड क्वालिटी है, डिफेक्टिव क्वालिटी है। तो डिफेक्टिव की तो बात ही नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए, 80% उठा लिया। अब देखना यहां आ जाओ, A/E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। पहली चीज ये है क्या चीज, A/E2। ए का मतलब स्टैंडर्ड टीवी, टीवी इज स्टैंडर्ड, गिवन दैट टीवी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्लांट। उस शॉपकीपर ने बता ही दिया आपको कि सेकंड प्लांट से की मैन्युफैक्चर है ये,
तो टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी होने का चांस उसमें रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन में जाके, मैं रीड करा 70%। इधर देखो, are rated of standard quality while that of second plant only 70% are of standard quality। सेकेंड प्लांट की जो टीवीज है वो कितनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है? केवल 70%। पहले वाले की कितनी थी? 80%। तो यहां पर आ जाइए, प्रोबेबिलिटी टीवी स्टैंडर्ड क्वालिटी व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड प्लांट it is 70%, 70 by 100, 7 by 10, A by E2 हो गया। अब आपका बेज थ्योरम का सारा मटेरियल तैयार है। मांग रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इस बार इन्होंने E1 मांगा, नोइंग दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड। E1 by A मांगता है हमेशा सारे क्वेश्चन में, E1 by A या E2 by A, E3 by A, सारे क्वेश्चन में मांगता है बेज थ्योरम के अंदर। तो दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस मटेरियल A by E1। अब वैसे याद कर लो, डायरेक्ट याद करो, ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर दो और E1 रिप्लेस बाय E2 कर दो। और इस फार्मूले में मटेरियल की फिटिंग कर दो तो बस आंसर आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाना, ये फार्मूला है, फार्मूले में उस मटेरियल की फिटिंग करें। फिटिंग करने के बाद आप यहां पहुंचोगे, ये शीट में ना हमने वो शीट निकाली हुई है, सारा कैलकुलेशन है इसके अंदर, ये चीज है, वो ऊपर टॉप पे लिखा है फार्मूला, वही वाला फार्मूला, और उसके नीचे ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, 8/11 इसका आंसर है। कोई अगर राइटिंग कर रहा है हमारे साथ तो ये वाली कैलकुलेशन लिख ले, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड 10 सेकंड टाइम में इसे जल्दी से कॉपी कर लो, बाद में कैलकुलेशन करते रहना, राइट है ये। ओके, अब कोई लिख रहा है बेटा, सबने कर लिया कंप्लीट, एनीवन टू राइट? कोई लिख रहा है तो बात करें, मैं हटा रहा हूं उसको। ओके, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज 1 2 3। अब की बार हमने 3 बॉक्स दे दिए, बॉक्स तो बना लेते हैं साथ इसका साथ, 1 2 एंड 3 बॉक्सेज हैं आइडेंटिकल, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, सभी में 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स। ये जो बॉक्स 1 है इसमें मैंने गोल्ड कलर में बनाए थे, अब मैं ब्लैक कर देता हूं, गोल्ड कलर में तो दिख ही नहीं रहे, 2 गोल्ड कॉइन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, बॉक्स 2 में व्हाइट कलर के होने चाहिए, चलो सिल्वर कॉइन्स हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, यस 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, 2 कॉइन इसके अंदर, तीनों में 2 कॉइन्स हैं ईच। यहां तक हो गया। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम, एक पर्सन है उसने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, 3 बॉक्सेज पड़े थे, कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या हुआ, एंड टेक्स आउट 1 कॉइन, 1 बॉक्स इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग ए कॉइन इज ड्रॉन,
फ्रॉम द सिलेक्टेड बॉक्स ए कॉइन इज ड्रॉन। फिर इफ कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कॉइन इज ऑफ गोल्ड, वो जो कॉइन निकाला वो गोल्ड निकल गया, ये ए इवेंट है। क्वेश्चन के अंदर ए और ई जिसने कैच कर लिया उसी का क्वेश्चन ये हो जाता है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड? जिसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो ई इवेंट होती है, रफली, ये रफ बता रहा हूं, वैसे तो E1 बाई ए, E2 बाई ए ऐसी होती है, रफली वो ई इवेंट है, ई इवेंट से कनेक्टेड होता है ये मटेरियल। तो अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, एक तो गोल्ड हमारे हाथ में आ चुका है, अब कहता है अदर इज गोल्ड, ये बोल रहा है। तो अदर इज गोल्ड, ये ई इवेंट लिख तो दी, सफिक्स चाहिए हमको, अदर इज गोल्ड, ये कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही। अदर गोल्ड कब आएगा? थर्ड बैग से आएगा, सेकंड से, फर्स्ट से, किससे है पॉसिबिलिटी? अदर इज गोल्ड, बॉक्स 1। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड है, सही है बेटा। तो एक गोल्ड आप निकाल चुके हो, तो अदर इज ऑल्सो गोल्ड, अदर इज ऑल्सो गोल्ड का मतलब है फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। समझ में आया? ये मीनिंग कभी कभी आपको निकालना पड़ता है, लॉजिकल मीनिंग निकालना पड़ता है बेज थ्योरम के सेवरल क्वेश्चंस में, कि अदर इज गोल्ड ये डायरेक्ट ऑब्टेनेबल नहीं है ये, तो इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, मतलब गोल्ड हैज कम फ्रॉम फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड बोल दो, अदर इज ऑल्सो गोल्ड, ये गोल्ड तभी होगा जब फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। आप इसे E1 बोल दो, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, E2 इवेंट सेकेंड इज सिलेक्टेड, E3 इवेंट थर्ड इज सिलेक्टेड, और ए इवेंट ऊपर लिखी है कॉइन इज गोल्ड, और आगे की बात मैं समझा रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे पक्का आने लगता है, बहुत अच्छा है। तो ए इवेंट कॉइन इज गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन इज सिलेक्टेड, या गोल्ड इज ड्रॉन, या कॉइन इज गोल्ड, कुछ भी बोल दो। E1 इवेंट फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, बॉक्स नंबर मैं कभी बॉक्स बैग बोल जाता हूं, ये बॉक्स है, इसमें इस क्वेश्चन में बॉक्स, अच्छा बॉक्स 1 सिलेक्टेड, E2 इज इवेंट, बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड, E3 इज द इवेंट, बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड, तीनों बॉक्सेज का इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना? 1/3, इस बार बॉक्स कितने हैं? 3, तो वही प्रोबेबिलिटी होगी E2 की, वही प्रोबेबिलिटी होगी E3 की, तीनों बॉक्सेज की इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3। अब हम आपको A/E1 निकालना बताते हैं। A/E1 वो मीनिंग लिख लो तो आपको मतलब आराम से वो चीज पता लग जाती है, नहीं तो रट्टे लगा के काम तो सारे चलाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख लो तो आराम पड़ेगा। A/E1, ए का मतलब क्या है? गोल्ड कॉइन, यस, ड्रा गोल्ड कॉइन, गोल्ड इज ड्रॉन, knowing that, given that E1 has happened, कि बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, हमारे हाथ में बॉक्स 1 है और उसके बाद गोल्ड का चांस, बॉक्स 1 हमारे हाथ में आ चुका है, बॉक्स 1 में ना दो के दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं और उनमें से 1 गोल्ड हमने ड्रा करना, तो गोल्ड आने का चांस क्या है बताओगे? सर 1, 2/2। यस, बिल्कुल सही बेटे, 2/2,
उसमें तो दोनों गोल्ड है। आप एक ड्रा कर रहे हो ना, दो के दोनों फेवर करेंगे। वो कहेगा हमें ड्रा करो, वो कहेगा हमें ड्रा करो। तो 2 आउट ऑफ 2 दैट इज वन सर्टेन इवेंट है। ये उसमें है ही सारे गोल्ड, तो गोल्ड ही मिलेगा, उसमें सिल्वर थोड़ी ना मिलेगा आपको। ओके सर एक डाउट है बेटे। सर, जैसे कि इसमें जो E2 बैग है सर, वो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें एक भी गोल्ड कॉइन है ही नहीं, जबकि कंडीशन ये दे रखी है कि जो फर्स्ट कॉइन है वो गोल्ड ही है। नहीं, उस टेंशन आपको नहीं लेनी, उसकी आपको अकाउंटिंग देनी है। और वो जीरो होना होगा तो अभी हो जाएगा। जैसे ये 1 आया ना तो अगला 0 हो जाएगा, अपने आप रिजेक्ट होगा। आपको खुद रिजेक्ट नहीं करना, बिल्कुल भी खुद कुछ नहीं करना। ये चलने दो नेचुरल तरीके से, कॉमन सेंस कम यूज करना। देखो इधर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/2। वो कुछ ऐसा कुछ किसी भी क्वेश्चन में, दूसरों में भी हमने नहीं करना। अच्छा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी कि इसमें ये करना था, उसमें वो करना। कहाँ का रट्टा लगाओगे आप? तो बिना रट्टे के देखो, सीधा सीधा काम है। A/2 का मतलब है गोल्ड इज ड्रॉन गिवन दैट बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमेशा सही जवाब देगा। एक दो सेंटेंस ज्यादा हो गए तो लिखते ही रहते हैं, लिखने में इतनी बड़ी क्या तकलीफ है। बॉक्स 2 हमारे हाथ में आ चुका है। अब बॉक्स 2 में ना 2 सिल्वर है। ये बेटी कह सही रही थी, लेकिन वो हमने नहीं करना। किसी क्वेश्चन में कुछ कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज। मैं तो आई एम वर्किंग इन योर फेवर। तो इसमें कुछ, उसमें कुछ, उसमें कुछ, वो नहीं करना। यूनिफॉर्म मटेरियल रखना है सारों में। तो गोल्ड इज ड्रॉन गिवन दैट बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। बॉक्स 2 सिलेक्ट होने के बाद गोल्ड ड्रा होने का चांस है 0/2। वो अपने आप 0 हो गया। देखो नेचुरल तरीके से, मैथमेटिकल वे में 0 हुआ, उसमें गोल्ड है नहीं, 0/2। ओके, A/E3। प्रोबेबिलिटी A का मतलब है गोल्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 3। गोल्ड, अब की बात थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 3, बॉक्स नंबर 3। अब बॉक्स 3 में 1 गोल्ड था और 1 सिल्वर था बॉक्स 3 में, और उसमें से गोल्ड आने का चांस 1/2। अपने आप देखो बिल्कुल सही मटेरियल हो गया है। और यहां तक अब कोई डाउट हो पूछो बेटे। वो आपका डाउट हो गया। A/2 0 है, आप इग्नोर करो अपनी तरफ से तो करो, मेरी तरफ से देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 0। और कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ गई वो उस फार्मूले में पुट करनी। 3 वाला फार्मूला मैं लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? E1 की, knowing that A has already happened। सभी क्वेश्चंस में E1/A और E2/A और E3/A ऐसे निकालना होता है। अब इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस A/E1। इसको नीचे ले आओ, PE1 PA/E1 प्लस करके PE2, E1 रिप्लेस बाय E2 कर दो, और एंड E2 रिप्लेस बाय E3 कर दो। सारी इवेंट्स की अकाउंटिंग आपको देनी पड़ेगी। इक्वल टू वो जो वैल्यूज आपने पहले अभी निकाली थी ना, वो वैल्यू जिसमें इंसर्ट करनी है। मुझे लगता है इंसर्टेड वैल्यू वाला है यहां पर कुछ प्रोग्राम। ये है वो, ये फार्मूला ऊपर टॉप पे लिख दिया हमने, और ये नीचे कैलकुलेशन, और सारा आपकी स्क्रीन पर एक बार में दिख रहा है। राइटिंग करने वाले राइटिंग करें बेटे। P1 P1 P2 P3 सब लिखे। प्रोबेबिलिटी यहां सर्टेन इवेंट 1, यहां प्रोबेबिलिटी 0, ये अपने आप इग्नोर हो गया। और ये कैलकुलेशन आएगी 2/3।
डिफरेंट मॉड्यूल्स कर रहे हैं आप, कई सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, अबाउट मुझे लगता है 10-15 मॉड्यूल्स होंगे कम से कम। हर तरह के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करके देंगे, तो वो कवर हो जाएगा। जो एग्जाम में आने वाला है वो भी अपने आप कवर हो जाएगा कहीं पे। ठीक है, फिर अब आगे आज नहीं करूंगा, ये आज का वर्क ठीक हो गया। आज स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और स्टार्टिंग हमने काफी ठीक करने की ट्राई की,